हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज अग्रवाल शेयर एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक मार्केट का मूव कैसा रहेगा। दैट इज 28 अप्रैल से लेके 3 मई। इसके बीच में मैं आपको बता दूं 1 मई को मार्केट ऑफ है। तो ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट था। सेकेंड की एफ आई आई और डी आई एक्टिविटी जो है ना, नेट परचेज देखा गया है लगभग 17,000 करोड़ का। इन्वेस्ट मतलब एफ आई आई फिर से परचेज किया है। ठीक है, इससे पहले आप जानते हैं कि समय तक एफ आई आई का नेट सेल्स ही आ रहा था। तो अभी नेट परचेस दिख रहा है लास्ट वीक में। एंड डी आई आई का भी नेट परचेस दिख रहा है, लगभग 3 से 4 हजार करोड़ का नेट परचेस ही है। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट था ही। अच्छा, ये जानकारी क्यों अपने दे रहे हैं ये भी अपने बताएंगे। और आप सबको एक पता है कि अभी बहुत क्रुशियल टाइम चल रहा है इंडिया के लिए। इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत टेंशन दिख रहा है। ठीक है, जो पाकिस्तान ने किया है उसका तो उसको जवाब मिलेगा ही, वो तो पता है। तो इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में बहुत टेंशन दिख रहा है। और जब भी क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट आने का बात होता है इंडिया में, ओके, जैसे कि अभी क्या था, एप्पल क्या कर रहा था ना, अपना सारा परचेस वाया इंडिया करेगा। ओके, इंडिया से करेगा। एप्पल यूएसए उनका मेनली सेटअप कहाँ था, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में था। इंडिया में असेंबल सेटअप है। ठीक है, अब जो मेनली वो शिफ्ट करना चाहते थे इंडिया में, और इंडिया से ही यूएसए में ट्रेड ट्रेड परचेस वगैरह करेंगे। ओके, तो इसी चीज को डीस्टेबलाइज करने के लिए एक भी ये वन ऑफ द फैक्ट है। कोई तो अंदर का बात तो नहीं जान सकता है, बट वन ऑफ द फैक्ट है। क्योंकि लास्ट टाइम जब कोरोना के टाइम में गलवान वैली देखा गया, अभी क्या है, अभी देखा जा रहा है आपका ये पाकिस्तान का टेंशन। पाकिस्तान तो अपने मर्जी से कुछ कर नहीं सकता है, वो तो जो उसका मालिक कहता है वो कर लेता है। तो इसी वजह से क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट आना है उसे रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है, वन ऑफ द फैक्टर है। नाउ कम बैक टू अवर टॉपिक कि निफ्टी में क्या दिखेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, ये निफ्टी का लास्ट वीक का चार्ट है। आप सबको देख रहे हैं, एक अच्छा ट्रेंड दिख रहा था। ठीक है, सर्टेन लास्ट 2 दिन में एक गिरावट देखा गया है, और लास्ट दिन में तो -207 पॉइंट का गिरावट देखा गया है। इसके रिलेटेड भी जो वीडियो है वो चैनल पे अपलोड है, आपको मिल दिखता रहेगा। तो अगर निफ्टी का हम लोग नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये तो देखिए एग्जैक्ट जो हो मतलब बता पाना वो तो 28 मंडे को हम लोग को पता चलेगा। बट एक प्रिडिक्शन या फिर एक स्टडी जो बोल सकते हैं अपने, बेस्ट है स्टडी। स्टडी क्या कह रहा है, अगर निफ्टी अगर निफ्टी यहाँ से अगर आपका देखा जाए कि क्लोज होता है बिलो, अभी कितना है, 24,039। ओके, अगर 23,800 के नीचे ये क्लोज हो रहा है, देन इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है, अगर 23,800 के नीचे ये जा रहा है, देन इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है 22,800, और फिर क्या आ रहा है 21,150। ये दो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। और अगर ये निफ्टी ऊपर गया, अगर निफ्टी क्रॉस करता है आपका 24,500, देन आपको ये देखने मिल सकता है टारगेट 24,900 तक का टारगेट एक दिख सकता है। तो ये एक स्टडी, कैसे स्टडी होता है, रेजिस्टेंस देख के, सब देख के फिर स्टडी से पता चलता है ये। ओके, तो ये आपको देखने मिल सकता है। तो और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज। ठीक है, क्या हुआ था ना, 23 अप्रैल को भी एक हैंगिंग पैटर्न बना था। हैंगिंग पैटर्न मीन्स देख रहे हैं, यहाँ पे हैंगिंग है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से, आपको समझ आएगा। देख रहे हैं यहाँ पे एक हैंगिंग पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, हैंगिंग पैटर्न बनने से क्या होता है ना, मतलब ये देखिए स्टडी से है, इसमें तो कोई एक्यूरेट तो बता नहीं सकता, बट एक क्या ना, ऐसे होने से ऐसे दिखता है, इंडिकेशन जिसको बोलते हैं। ओके, इंडिकेट्स दैट, ये हैंगिंग पैटर्न इंडिकेट करता है जो ट्रेंड है, जो आपका ट्रेंड रिवर्सल ट्रेंड दिखेगा। मींस जैसे कि निफ्टी आपका कैसे जा रहा था, आपको दिख रहा था कि निफ्टी में अब ट्रेंड दिख रहा था। बट अभी क्या है ना, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन ये सब की वजह से यहाँ पे एक हैंगिंग पैटर्न दिखने से क्या होता है ना, निफ्टी रिवर्सल होता है फ्रॉम बुलिश टू बियरिश। मैं समझा पाया, बुलिश टू बियरिश। ओके, तो ये एक ट्रेंड देखने मिल सकता है, ऐसा सिग्नल दिख रहा है। और ये चीज 23 अप्रैल के भी चार्ट में भी दिख रहा था।
और तो ये 27 चार्ट 20 आपका क्या बता रहा है, 25 में भी जो चार्ट बना था उसमें भी दिख रहा है। और इसके वजह से क्या है, -207 पॉइंट का गिरावट तो देखा गया ही है। ठीक है, तो ये था एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए डिस्कशन के लिए। और हमें ये भी देखना पड़ेगा FII-DII इज दिस क्रूशियल टाइम में, मतलब अभी तो 22 तारीख को ही पहलगांव वाला इंसिडेंट हो ही गया था, एक दुखद घटना हो गया था इंडिया में। फिर भी FII-DII एज ए नेट बायर ही देखने मिला है ड्यूरिंग दिस वीक इन दिस क्रूशियल टाइम पे इंडिया के साथ। अगर मैं सोचिए, मैं और एक चीज बताता हूँ, मैं अभी क्या चीज पे थोड़ा स्टडी और कर रहा हूँ। अगर इस टाइम पे अगर नेक्स्ट अगर कुछ अपसाइड रैली अगर देखने मिला तो कौन से सेक्टर में आप स्टडी कर सकते हैं। एक है फार्मा, ओके, फार्मा में कर सकते हैं। और रिसाइकलिंग बिजनेस अगर कुछ है कंपनी, उसमें आप देख सकते हैं। एनर्जी एनर्जी में देख सकते हैं। क्लीन पावर, ये सब में देख सकते हैं। तो ये कुछ सेक्टर को आपको नजर में रखना चाहिए कि अपकमिंग रैली क्या हो दिखने मिल सकता है। ये था एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके।